वह है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कोटा डोल किस जिले में स्थित है? पहला सरगुजा, दूसरा राजनांदगांव, तीसरा जांजगीर, चौथा रायगढ़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पहला सरगुजा। कोटा डोल जो है वो मुख्य रूप से सरगुजा के अंतर्गत आता है और यह जो है वो एक पौराणिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता का जो है प्रमाण मिला है और साथ ही अशोक का सिंह स्तंभ भी यहाँ पे मिला है कोटा डोल में। और यहाँ पे बनास और गोपत नदी, यहाँ पर बनास और गोपथ नदी का संगम है और इसकी विशेषता यही है कि यहाँ पे मौर्यकालीन सभ्यता का प्रमाण मिला और अशोक का सिंह स्तंभ प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न, भोरमदेव मंदिर की औसत ऊंचाई कितनी है? पहला 140 फुट, दूसरा 110, तीसरा 130 फुट, चौथा 100 फुट। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा 100 फुट, क्योंकि जो भोरमदेव के मंदिर की औसत ऊंचाई के बारे में देखा, मंदिर जो है भोरमदेव का मंदिर उसके 3 द्वार हैं और जो अंदर मंदिर के मंडप में प्रवेश करने पर जो मंडप की ऊंचाई है, मंडप से ऊंचाई लगभग 60 फुट है, लेकिन बाहर से अगर उसका वो करें तो 100 फुट है। अंदर मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वहाँ से अगर नापे तो 60 फुट है और उसकी जो चौड़ाई है वो 40 फुट है और यहाँ पे 4 खंभे बने हुए हैं। और मुख्य रूप से जो भोरमदेव का मंदिर जो है वो छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है और इसका जो निर्माण है वो 11वीं शताब्दी में नागवंशी राजा ने करवाया था। नागवंशी राजा ने करवाया था गोपाल देव ने इस मंदिर को बनवाया था, जो कि भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे और भोरमदेव जो मंदिर है वह मुख्य रूप से शिव जी का ही एक नाम है और उसके नाम पर ही भोरमदेव पड़ा है। हमारा अगला प्रश्न, मावली माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ताला, दूसरा रतनपुर, तीसरा मल्हार, चौथा सिंगारपुर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा श्रृंगारपुर में। मावली माता का जो मंदिर है वो छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में भाटापारा तहसील के अंतर्गत स्थित सिंगारपुर में है, जो कि मुख्य रूप से यहाँ श्रृंगारपुर में जो मावली माता है वह एक प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे शिव, ब्रह्मा और विष्णु की इच्छा से यहाँ पे मावली माता प्रकट हुई थी, ऐसी यहाँ की मान्यता है और यह एक प्राचीन मंदिर है। अब है हमारा अगला प्रश्न, दंतेवाड़ा जिला अतीत में किस ग्राम के नाम से जाना जाता था? पहला गीदम, दूसरा तारलापाल, चौथा दंत कल्याण, चौथा ढोढरापाल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा तारलापाल। दंतेवाड़ा जो है वह उसका जो ऐतिहासिक नाम जो है या प्राचीन नाम तारापाल और दंतावली था, दंतावली नाम था। यह एक प्राचीन शहर है और यहाँ पे मुख्य रूप से पत्थर की नक्काशी जो है वो देखने को मिलता है और यहाँ पे दंतेश्वरी माता का मंदिर है। अब है अगला प्रश्न, निम्न में से किस जगह पर भोगराम प्राचीन मंदिर स्थित है? पहला केशकाल, दूसरा कांकेर, तीसरा बासुर, चौथा जगदलपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पहला केशकाल में भोगराम का प्राचीन मंदिर स्थित है। अब है हमारा अगला प्रश्न, धर्मधाम किस नगर का प्राचीन नाम है? पहला धरसीवा का, दूसरा धमधा का, तीसरा धमतरी का, चौथा कवर्धा का। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन दूसरा धमधा का। अब है अगला, मड़वा महल एवं छेरकी महल किसके समीप स्थित है? पहला शिवरी नारायण, दूसरा भोरमदेव, तीसरा सिरपुर, चौथा जसपुर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा भोरमदेव के समीप स्थित है मड़वा महल एवं छेरकी महल। अब है अगला, उदंती सीता नदी बाघ
अभ्यारण्य कौन से जिले में है? पहला गरियाबंद, दूसरा बस्तर, तीसरा बिलासपुर, चौथा जगदलपुर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला गरियाबंद में। अब है अगला, किस नगरी का प्राचीन नाम सहरगढ़ था? पहला डोंगरगढ़ का, दूसरा अंटागढ़ का, तीसरा खैरागढ़ का, चौथा सारंगगढ़ का। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा सारंगगढ़ का। सारंगगढ़ का प्राचीन नाम था सहरगढ़। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मंदिर छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित नहीं है? पहला चंद्रदित्य मंदिर, दूसरा कुलेश्वर महादेव मंदिर, तीसरा भोरमदेव मंदिर, चौथा बत्तीसा मंदिर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा भोरमदेव मंदिर। भोरमदेव मंदिर जो है वो छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित नहीं है। बाकी जो चंद्रदित्य मंदिर है, कुलेश्वर महादेव मंदिर है, बत्तीसा मंदिर है, ये तीनों मंदिर जो है वो छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित मंदिर है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्राचीन गढ़ पीथमपुर किस नदी के तट पर स्थित है? पहला अरपा नदी, दूसरा हसदो नदी, तीसरा केदार नदी, चौथा जोक नदी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा हसदो नदी। अब है अगला, बादलखोल अभ्यारण्य किस सड़क मार्ग पर है? पहला रायगढ़ रामपुर, दूसरा बिलासपुर जसपुर, तीसरा रायपुर रामपुर, चौथा रायगढ़ जसपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन चौथा रायगढ़ जसपुर। सड़क मार्ग पर जो बादलखोल अभ्यारण्य है वह स्थित है। अब है अगला, प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ था? पहला 8वीं शताब्दी में, दूसरा 11वीं शताब्दी में, तीसरा 16वीं शताब्दी में, चौथा 7वीं शताब्दी में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन दूसरा 11वीं शताब्दी में। भोरमदेव का मंदिर जो है वो मुख्य रूप से 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, जो कि मुख्य रूप से शिव भगवान का मंदिर है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गढ़धनौरा किस जिले में स्थित है? पहला बस्तर, दूसरा राजनांदगांव, तीसरा रायगढ़, चौथा सरगुजा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गढ़धनौरा जो है वो राजनांदगांव जिले में स्थित है, कि अब मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी जिला बन गया है तो उसके अंतर्गत आएगा। अगला, राम झरना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? पहला रायगढ़, दूसरा कोरिया, तीसरा बस्तर, चौथा सरगुजा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य संरक्षित स्मारक सिद्धेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? पहला पलारी में, दूसरा घटियारी में, तीसरा सिंघनपुर में, चौथा चंदखुरी में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला पलारी में। पलारी में स्थित है सिद्धेश्वरी मंदिर, जो कि प्राचीन मंदिर है। अब है अगला, धूमनाथ मंदिर किस जिले में है? पहला बिलासपुर, दूसरा सरगुजा, तीसरा रायगढ़, चौथा बस्तर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला बिलासपुर में। बिलासपुर में स्थित है धूमनाथ का मंदिर। अब है अगला, माँ रुद्रेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? पहला सिंघोड़ा में, दूसरा सिहावा में, तीसरा खल्लारी में, चौथा सिरपुर में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पहला सिंघोड़ा में। सिंघोड़ा में स्थित है माँ रुद्रेश्वरी देवी का मंदिर। अब है अगला, खुदाई में बौद्ध धर्म का विहार कहाँ मिला है? पहला तालागांव में, दूसरा सिरपुर में, तीसरा सिहावा में, चौथा चंपारण्य में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा सिरपुर में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन नगर गूंजी किस जिले में स्थित है? पहला कोरिया, दूसरा जांजगीर चांपा, तीसरा रायगढ़, चौथा कोरबा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन दूसरा जांजगीर चांपा। गूंजी जो है वो मुख्य रूप से जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि एक प्राचीन नगर के रूप में प्रसिद्ध था। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब करें। और साथ ही फ्रेंड्स, मुझे पता है कि थोड़े डिस्टर्बेंस होते हैं वीडियो में, कुछ आवाज़ें आ जाती हैं, और आप लोग का कमेंट भी मैंने देखा है कि मुर्गियों की आवाज़ आती है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती फ्रेंड, क्योंकि
वो पड़ोसी का है और मुझे भी बहुत डिस्टर्बेंस होती है। एक वीडियो को बनाने के लिए मेरे को लगभग 4-5 बार उसको डिलीट करके फिर से बनाना पड़ता है। तो सो प्लीज़ आप सभी उसे इग्नोर करें, क्योंकि मैं भी इतने दिनों से इग्नोर ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कोशिश करूँगी कि मैं वो डिस्टर्बेंस ना हो सके, उसके लिए ज़रूर कोशिश करूँगी। और आप सभी हमारे चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कमेंट भी करें, ताकि हमें पता चले कि हमें और कौन से टॉपिक पे इस तरीके के वीडियो बनाने चाहिए।